स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन एंड स्टेलर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं कि फ्यूजन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर दो स्मॉल या लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज होते हैं, ठीक है। और मर्ज होने के बाद यानी कि एक दूसरे से मिलने के बाद वो हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं और साथ ही बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो फ्यूजन एनर्जी है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है स्टेलर एनर्जी, तो स्टेलर एनर्जी से स्टूडेंट्स मुराद है कि ऐसी एनर्जी जो कि हासिल होती है सूरज, सन, ठीक है, या फिर स्टार से। तो ऐसी एनर्जी को कहा जाता है स्टेलर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो सूरज है वो कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट आउट करता है। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कॉन्टीन्यूसली उसमें से 4 × 10⁻23 किलो वाट्स ऑफ एनर्जी जो है वो एमिट आउट होती रहती है। इसी तरह से उसका जो कोर है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो उसका टेम्परेचर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 2 × 10⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है कि यकीनन सूरज और जो स्टार्स हैं उनके अंदर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी हर वक्त एमिट आउट हो रही होती है उनमें से। क्योंकि स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। और हमने डिस्कस किया था फ्यूजन रिएक्शन के टॉपिक डिस्कस करते हुए कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और वो हम देख सकते हैं कि जो सूरज के कोर है यानी कि उसके बिल्कुल डीप डाउन अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मौजूद है और वहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन भी बहुत अबंडेंट है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद। लिख लेती हूँ कि 2 टाइप्स ऑफ थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस। यहाँ पे थर्मोन्यूक्लियर से मुराद ये है कि थर्मो से मुराद के जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर बहुत हाई हो, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड। और न्यूक्लियर से मुराद ये कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस शामिल हो। तो स्टूडेंट्स, ऐसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो हैं वो दो किस्म के होते हैं स्टार्स के अंदर। सबसे पहला जो एक किस्म है इसकी वो कहलाती है प्रोटॉन टू प्रोटॉन साइकिल, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। और जो दूसरा इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है वो होता है कार्बन कार्बन साइकिल रिएक्शन, ठीक है, कार्बन साइकिल रिएक्शंस, ठीक है, कार्बन साइकिल रिएक्शन। तो पास रिजल्ट में आता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, तो ठीक है, ड्यूटेरॉन। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो ड्यूटेरॉन है एक प्रोटॉन मर्ज होता है दूसरे प्रोटॉन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट में आता है ड्यूटेरॉन न्यूक्लियाई, ठीक है, ड्यूटेरॉन। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो ड्यूटेरॉन है ये न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटीरियम का, ठीक है, ड्यूटीरियम का। और ड्यूटीरियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। जबकि ये जो 1 1 है ये शो कर रहा है हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम को, ठीक है। यहाँ पे ठीक से लिख लेते हैं कि ये शो कर रहा है प्रोटियम को जो कि आइसोटोप है हाइड्रोजन का। दैट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है। और साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमिट आउट होता है बीटा पार्टिकल, ठीक है, यानी कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज मौजूद होता है। और इसी के साथ एक न्यूट्रिनो भी एमिट आउट होता है जो कि एक बिल्कुल स्मॉल सा पार्टिकल होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और साथ ही बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको मैं यहाँ पे Q1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 3 2 यानी कि हीलियम का आइसोटोप हमारे पास ड्यूटेरॉन प्रोड्यूस हुआ है। ये एक प्रोटियम के साथ जब मर्ज करे, ठीक है, एक प्रोटियम के साथ जब यही ड्यूटेरॉन मर्ज करेगा तो हमारे पास रिजल्ट में आता है हीलियम 3 2 यानी कि हीलियम का आइसोटोप, ठीक है, प्लस गैमा, ठीक है। गैमा हमारे पास मैसलेस और चार्जलेस फोटॉन्स होते हैं और साथ ही हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी जिसको मैं यहाँ पे Q2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास दो टाइप्स के रिएक्शंस हो सकते हैं, उनमें से एक रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, ठीक है, यानी कि एक टाइप का इसके बाद हमारे पास रिएक्शन हो सकता है कि ये जो है हमारे पास हीलियम के आइसोटोप का न्यूक्लियर आया है प्लस 1H1, ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया एक प्रोटॉन प्लस 1H1 एक और प्रोटॉन प्लस Q3, ठीक है, Q3 मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे हीट जो रेडिएट हो रही है यहाँ पे। और जो दूसरी टाइप का रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास हो सकता है वो होता है कि जब एक प्रोटॉन के साथ मर्ज करे एक हीलियम के आइसोटोप का न्यूक्लियाई, ठीक है, तो तब हमारे पास बनता है यहाँ पे भी हीलियम 42 यानी कि हीलियम का न्यूक्लियाई बनता है हमारे पास, साथ ही एक बीटा पार्टिकल एमिट आउट होता है और साथ एक न्यूट्रिनो और साथ ही बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज आउट होती है जो कि Q3 ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सुनिए यहाँ पे जब हम इन रिएक्शंस को एडअप करें तो इस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस सेकंड रिएक्शन को लेती हूँ क्योंकि मैं तो तब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। तो सुनिए यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन साथ ही आप देख सकते हैं एक यहाँ पे एक ये प्रोटॉन मौजूद है और एक ये वाला प्रोटॉन मौजूद है, दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 प्रोटॉन्स, ठीक है। साथ ही हम लिखते जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है +1 ड्यूटेरॉन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 ड्यूटेरॉन भी मौजूद है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 ड्यूटेरॉन, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक हीलियम के आइसोटोप का न्यूक्लियस भी मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हीलियम 32, ठीक है, कि आइसोटोप का न्यूक्लियस मौजूद है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, हीलियम 32, ठीक है। उसके साथ हमारे पास है हीलियम का ही न्यूक्लियाई है जिसके अंदर जो एटॉमिक मास है वो 4 है और एटॉमिक नंबर 2 प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 बीटा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 बीटा पार्टिकल्स आ जाएंगे, साथ ही हमारे पास 2 न्यूट्रिनोस यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, ये और ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 न्यूट्रिनोस यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास प्लस 1 गैमा यहाँ पे हमारे पास एमिट आउट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गैमा प्लस Q, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो Q है ये रिप्रेजेंट कर रही है टोटल एनर्जी, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हमारे पास यहाँ पे बचते हैं सेम है वो हम कट डाउन कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ड्यूटेरॉन दोनों तरफ है ये कट हो जाएगा और दोनों तरफ हमारे पास हीलियम का जो आइसोटोप का न्यूक्लियस है वो भी यहाँ पे हम कट कर देते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन में सिर्फ क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पे बचता है 4 प्रोटॉन्स, ठीक है, 4 प्रोटॉन्स हमें दे रहे हैं हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस प्लस 2 बीटा पार्टिकल्स प्लस 2 न्यूट्रिनोस प्लस गैमा प्लस एनर्जी Q, जहाँ पे जो एनर्जी Q है वो इक्वल है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ये स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता